ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इस चीज़ पे है कि हमने आज एक टू डू ऐप बनानी है जिसमें हम लोग लोकल स्टोरेज के साथ काम करेंगे और देखेंगे कि हमने इसमें क्लाउड ऑपरेशन कैसे बनाना है। कल हमने थ्योरेटिकल देखा था, आज हम प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो चलते हैं आज शेयर। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं तो। ये जस्ट सिंपल मैंने ना एक ऐप क्रिएट की है फिलहाल ना, अभी इसमें और मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट एक ऐप क्रिएट की है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो एडवांटेज वगैरह इंस्टॉल करने में। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो लेट मी चेक कि ये अब वर्क कर रही है, चलती है सही से कि नहीं चलती। इसे हम ब्राउजर पर ले जाते हैं, npm run dev करके। तो यहाँ से यूआरएल कॉपी करूंगा मैं, दैट्स इट, एंड देन पेस्ट इट। जी, तो ये हमारा चल चुका है लेकिन हमने अपने हिसाब से शो करना है तो। और आज ना एक मेन चीज, चलिए पहले से ना इसे कर लेते हैं। अच्छा, आज ना हम एक नया चीज देखेंगे, मटेरियल यूआई। ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम अपने कंपोनेंट्स वगैरह को इजीली बने बनाना उठा के अपने कॉपी पेस्ट करके जस्ट अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए लाजमी आप लोग देखिएगा। यहाँ पे आगे डॉक्स मटीरियल यूआई पे जाएंगे तो इसका ये ओवरव्यू आ चुका है। इसके बाद इसकी थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन ने बताया है किस किस लिए यूज़ होती है, क्यों ये बनाया गया, ये सब कुछ ये वही चीज़ है। उसके बाद इसके इंस्टॉलेशन पे आ जाते हैं। तो इसको जस्ट हमने यहाँ से कॉपी करना है इसकी ये वाली इंस्टॉल करने के लिए, और अपनी ऐप में हमने इसे कर लेना है। तो मैं इसके थ्रू करता हूँ, टर्मिनल टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। सेम वे, इसको मैं यहाँ पे से कॉपी करता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो जब तक ये इंस्टॉल होती है तब तक हम ना अपना दूसरा इस चीज़ को सबको क्लियर कर। इसमें कुछ ना चीज़ें अननेसेसरी, जैसे ये एसेट्स का फोल्डर है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसे डिलीट कर लेते हैं। ठीक है। ये ऐप डॉट सी एस एक्स है, ये भी किसी काम की नहीं है आज के प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, वैसे ये काम की होगी लेकिन आज के प्रोजेक्ट के लिए ये काम की नहीं है। ठीक है। ऐप डॉट जी एक्स है, इसमें से कर लेते हैं। पहले तो मैं इसे रिमूव करूँगा, देन इस चीज़ को ऐसे रिमूव करके इसके अंदर एक डिव ले लेते हैं। ये चल क्यों नहीं रहा? चलिए इसको खुद ही ले लेता हूँ। S1 लेके कुछ भी लिख सकते हैं ताकि चेक हो जाए हमारी चल रही है या नहीं चल रही है। ये हेलो रिएक्ट सेव करते हैं, देखते हैं इस चीज को, टू डू को। तो ये तो हमारा चल रहा है। तो इसी चीज को, इसमें एक और चीज है कि हमने ना इसमें आइकन्स भी इंस्टॉल करने हैं। तो आइकन्स के लिए नीचे नीचे नीचे, हाँ ये पड़े हुए हैं, तो ये भी हमने साथ इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन है इसकी, ये बाकी चीजें हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आपने यूज वगैरह कैसे करना है। ठीक है, सब कुछ वैसे ही है। सुबह इसके बने बने कंपोनेंट्स पे आ जाती हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ऑटो कंप्लीट का है, बटन्स का है, बटन का ग्रुप है, चेक बॉक्स, डिफरेंट चीज़ें इस चीज़ में आ जाती हैं। तो जो जो हमें अपनी चाहिए होंगे वो यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा कोड करने का जो टाइम है वो बच जाए। और इसमें आई थिंक ये स्टार्ट में कुछ ऑलरेडी भी टेम्पलेट्स पड़ी होती हैं। इसमें कुछ फ्री टेम्पलेट्स होती हैं, कुछ प्रीमियम होती हैं। तो फ्री वाली में ये मेरे ख्याल से ये फ्री वाली है। ये शायद प्रीमियम है। इसे डैशबोर्ड पूरा बना बनाया हम उठा सकते हैं लेकिन इसमें डाटा हम अपना भी लगाएंगे। ठीक है, इस तरह अगर कुछ और भी चीज़ें हैं ये
नीचे साइन इन का भी होगा, लॉगिन पेज का भी है। ठीक है, ये साइड इन लॉगिन जो है होता है, ये सारी चीज़ें वही हैं। तो लेकिन हम अपने कंपोनेंट्स पे आते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि हमारा हुआ है कि नहीं हुआ इंस्टॉल, ये वाली चीज़ें। पैकेज डॉट जेसन। ये इंस्टॉल हो चुका है हमारा। तो इसमें दोबारा हम आइकन इंस्टॉल कर लेते हैं। ये फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह का तो मैम ने आपको बताया होगा। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, तो इसे बार बार नहीं देखेंगे। तो आज हम इसी में काम करेंगे, ऐप डॉट जी एक्स में। एक छोटी सी की एप्लीकेशन है, इसलिए इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है इतनी। तो इसी को लेके चलते हैं आगे। इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं इसे। चलें, जब तक ये आइकन इंस्टॉल होते हैं ना, तब तक हम ना अपना वो करना शुरू कर देते हैं, यूआई बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक कह लेंगे टू डू ऐप बनाने के लिए इसमें क्या होगा कि हमने अपने टास्क ऐड करने हैं। ठीक है, टास्क रिमूव करने हैं, अपडेट करने हैं। तो होता क्या होता है, उसको शो करवाना है इसके ऊपर, फ्रंट एंड के ऊपर। ठीक है, उसके बाद एक लेआउट बनाने के लिए हम एक बॉक्स वगैरह लेंगे, हेडिंग्स वगैरह आएंगी हमारी। तो इसके लिए हम जाते हैं अब दोबारा से अपने इधर कंपोनेंट्स के ऊपर। तो बटन भी लेना होगा हमने, तो देख लेते हैं बटन कैसे लेते हैं। तो उन्होंने बोला है कि भाई अगर आपने बटन इस्तेमाल करना है तो बटन के लिए तो ये चीज़ उसने बता दी है कि डिसेबल के लिए ये यूज़ करें। ठीक है, उसकी वैल्यूज बता दी हैं उसने, ये सब कुछ। इसको इंपोर्ट कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। ऑन क्लिक पे भी कैसे होगा, सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। तो इन्होंने ये रिस्पॉन्सिव भी दरअसल होती हैं, साथ साथ उन्होंने बताया भी हुआ है कि आपने किस हिसाब से इसे यूज़ करना है। ठीक है, तो अगर जैसे कोड करें, कोड देखें तो देखिए तो उसने लिखा हुआ है इम्पोर्ट बटन फ्रॉम दिस 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 मटीरियल बटन से। ठीक है, आगे उसने बताया उसका साइज आपने कौन सा यूज़ करना है, स्मॉल मीडियम लार्ज। के साथ उसने उन लोगों का वो शो करके भी दिखाया कि स्मॉल का साइज कितना होगा, मीडियम कितना होगा, लार्ज का कितना होगा। इसी तरह हम भी ले लेते हैं इसको। जस्ट मैं बल्कि ऐसे नहीं करेंगे, हमने ज़्यादा चीज़ें लेनी है तो हम इसको वैसे कर लेते हैं। इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट में हमने ग्रुप्स लेने हैं पूरे, तो मैं इसको ऐसे लेके बटन बटन ले लेते हैं हम। फिर एक कंटेनर भी लेंगे हम। कंटेनर के बाद हमने एक पेपर चाहिए होगा। पेपर के बाद एक स्टैग भी ले लेते हैं इनपुट फील्ड्स के लिए, स्टैग। देन एक टेक्स्ट फील्ड लेंगे, टेक्स्ट फील्ड। देन एक टाइपोग्राफी ले लेते हैं। वो खुद ही वैसे शो तो किए जा रहा है, तो चलें टैब यूज कर लेते हैं। ये ऑटो सजेशन पता नहीं कैसे ऑफ करती हैं, लेकिन है तो ये काम की चीज़ है, लेकिन बिगिनर लेवल पे ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब दोबारा मुझे यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे ये कर लो वो कर लो। इसे मैं स्मूथ करता हूँ 60 मिनट्स के लिए। चलो, तो सब कुछ ही कर दिया आगे। ठीक है, लेकिन ये भी हमारा इंस्टॉल हो गया है। चलिए इधर से वेरीफाई भी कर लेते हैं बैगी डॉट जेसन से। आइकन्स भी आ गए हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आइकन भी ले लेता हूँ अब दोबारा से। इंपोर्ट एड। अगर आप जाएंगे ना इस वेबसाइट के ऊपर, तो आइकन्स का इधर आई थिंक होना चाहिए, लेकिन आइकन्स जैसे हम बाकी चीज़ें ले रहे हैं ना, ऐसे ही हमने आइकन्स ले लेना है। ठीक है, उसने बताया इसको इंस्टॉल करो ऐसे करके, ये इसका कॉपी करके npm इंस्टॉल करो। pnp अगर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे इंस्टॉल होगा, ये कमांड होगी, जान के लिए ये इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो यूजेस के लिए उसने बताया है कि आपको भाई इंपोर्ट ऐसे करने पड़ेंगे, जो सा भी आप आइकन करना है यूज़, उसे ऐसे इंपोर्ट कर लेंगे इस जगह से। ठीक है, इन्होंने इसके बताए भी हुए हैं कि फील्ड आउटलाइन राउंडेड टू 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 टोन। ठीक है, शार्प एच केसेस,
ये उन्होंने सारे साथ बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये जैसे होम की हैं, कलर डिफरेंस कैसे हैं, तो कलर का भी बताया हुआ है कि कलर कौन से कलर पे, कौन से कोड पे कौन सा कलर शो होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, सुबह साइज भी है इनमें रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। एसवीजी आइकन्स भी हैं यहाँ पे, तो इनको कस्टमाइज भी कर सकते होते हैं। तो हम यहाँ से अपना आइकन ले लेते हैं। जब आप इसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। ऐड आइकन फ्रॉम इसको ले लेता हूँ मैं, @, ये शो नहीं करवा रहा आगे, अब पता नहीं क्या मसला है इसका। MUI/आइकन्स मटीरियल इंटू। आगे चलते हैं अब हम अपने इसके ऊपर एक छोटा सा हम यूआई बनाते हैं अब हमारा। तो ऐप में इसको तो मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब वो जैसे कि हेडिंग ली थे सिंपल, हमने पूरी इनकी एक छोटा सा यूआई बनाना है, तो इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ एज ए फंक्शन रिटर्न को। तो इसमें हम अब करते हैं सबसे पहले अपना कंटेनर ऐड। ये वाला कंटेनर नहीं आएगा, ये वाला आएगा। ये ना कह लें कि थोड़ा सा स्लो है मेरा सिस्टम, तो मुझे मैनुअली सारा कोड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो ये चीज़ ले लेती हैं हम। तो इसमें ना ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ऐसे ही। कंटेनर लिया है मैंने, अब ये मटेरियल यूआई का है। इससे हम बाकी चीज़ें लेते हैं। अब अपना सबसे पहले हमारा आएगा कंटेनर में ना, हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज दे देते हैं कि किस हिसाब से रखना है हमने कंटेनर को। ठीक है, इसकी मैक्सिमम विड्थ कर देते हैं, शुक्र उसने टाइम से दे दिया। ठीक है, इसको मैं स्मॉल कर लेता हूँ कंटेनर को। तो जैसे आई थिंक ये टेलमेंट सीएसएस में भी है प्रॉपर्टीज वगैरह ना, आपने देखी होंगी। तो सेम वही चीज़ है ये वाली। ठीक है, प्रॉपर्टीज दे रहा है इनको मैं। तो कंटेनर में हम सबसे पहले लेंगे फिर एक नाम, पेपर मैंने किया है यहाँ पे। पेपर, ठीक है। लेट्स से शुगर है। तो उसके बाद पेपर के अंदर हम लेंगे एक टाइपोग्राफी। हम तो सर पेपर है ना ये वाला यार, जो पेपर है कह लेंगे जस्ट ये एक पेज की तरह है, कार्ड की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दूंगा मैं अपनी। तो पेपर है तो इसे आप जस्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकती हैं, वैसे भी लिख सकती हैं। इसमें सबसे पहले एक आएगा, हेडिंग आएगी हमारी। तो हेडिंग के लिए यूज़ करते थे हम टाइपोग्राफी। डिटेल भी वैसे लेंगे ये भी। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं टू डू ऐप, या लिख लो भाई माई टू डू ऐप। तो टू डू ऐप के बाद हम लिख लेते हैं एक ये आएगा टाइपोग्राफी। उसके बाद हम लिखेंगे दोबारा से इसे एक छोटी हेडिंग देने के लिए, या उसे ऐसे भी कर सकते हैं हम दोबारा से टाइपोग्राफी पहले हेडिंग दे दी, इसको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि ऐड योर डेली टास्क या वट एवर। ठीक है, उसके बाद इसमें हम एक ले लेते हैं टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड यूज होता है जैसे हम इनपुट नहीं लेते होते थे उस चीज की। ये पेपर, हाँ पेपर सब अंदर ही आएगा। ये टेक्स्ट फील्ड आ गया हमारा। टेक्स्ट फील्ड में लेकिन टेक्स्ट फील्ड ऐसे नहीं आएगा। ये सिंपल यहाँ से रिमूव करके मैं इसको ऐसे ठीक है, तो इसे अब हम देखते हैं उस चीज़ के ऊपर। ये हमारा एक चले ना, इसमें ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को भी ना प्लेस होल्डर में ले जाते हैं एक दफ़ा। प्लेस होल्डर में लिख लेते हैं ऐड योर टास्क, राइट येट ऐड टू बी वट एवर। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसका। इसको देखते हैं शो होता है कि नहीं होता वहाँ पे।
टू ऐप में ही हमारे कैसा कुछ बन गया है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ लिख भी सकते हैं, वट एवर, उसने हेडिंग दे दी है कि ये और ये। ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लेते हैं। इसके अंदर ना एक बटन भी ऐड करना है, अभी रुको जरा, तो ना बाद में जरा करते हैं, इसमें एक बटन ऐड करते हैं। बटन, तो बटन ले लेते हैं। तो बटन के अंदर हम लिखेंगे क्या है इसके अंदर, इसके अंदर लिख लेते हैं हम जस्ट एक ऐड, मतलब कि टास्क ऐड करेगा हमारे। ठीक है, तो ये हमारा बटन आ गया क्लिकेबल। ठीक है, अब इसको सारे को ब्यूटीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं, जो अपने कंटेनर को तो हमने कर लिया। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक गलती कर गया हूँ, मैं टेक्स्ट फील्ड को निकालता हूँ बाहर। यहाँ पे मैं एक स्टैग लेता हूँ। अच्छा मिस, मुझे कंफर्म कीजिएगा मिस नूर, कि इन्होंने कंट्रोल कंपोनेंट्स और दूसरे अनकंट्रोल कंपोनेंट्स पे काम किया हुआ है। हम भला ये कवर कर चुके हैं, कंट्रोल कंपोनेंट्स एंड अनकंट्रोल कंपोनेंट्स। नहीं सर, कंट्रोल और अनकंट्रोल कंपोनेंट्स का बताना था मैंने। मिस सर आप चलें थोड़ा सा ठीक है। ओवरव्यू ओवरव्यू दे देना कि जैसे टेक्स्ट फील्ड है और जब हम फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं तो वो सब चीजें जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं अपने स्टेट के थ्रू वो कंट्रोल्ड हैं। चलिए मैम, ऐसा करते हैं, आप इनको थोड़ा सा ओवरव्यू दें, तब तक मैं इसको ना स्टाइल दे देता हूँ। आप बिल्कुल वैसे ही ना बता दें थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में, तो क्या कहते होते हैं, सर तब तक मैं बेसिकली इसे। यही है ना कि कंट्रोल कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम अपने स्टेट के थ्रू कंट्रोल करें, जैसे कि हम बट फॉर्म टेक्स्ट। मिस नूर, अगर आप बोलती हैं तो आपकी आवाज़ कट गई है, सॉरी। सर अब आवाज क्लियर? जी मैम, अब आवाज़ क्लियर है। ओके सर। मैम फिर आपकी आवाज़ बंद हो गई है। सर मुझे लोकेशन चेंज करनी है 2 मिनट। ओके ओके मैम, डोंट वरी, करें करें। तो ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट ना ऐसे थोड़ा सा ना स्टाइल वगैरह दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके हम टेक्स्ट अलाइन कर लेते हैं। टेक्स्ट लाइन हमारा हो जाएगा सेंटर में। एंड देन हमारा सेंटर का फॉन्ट वेट शो कर देते हैं बोल्ड। एंड देन कलर हमारा होगा प्राइमरी। इसे अपना कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। तो मार्जिन जो बॉटम है, ठीक है, उसे दे देते हैं हम 1। तो ये तो हमारी होगी टू डू है। इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद बस ऐसा, बिल्कुल इसको ऐसे कर लेते हैं। हम जो टाइपोग्राफी है ये वाली, ठीक है, इसमें भी यही कुछ है इसको, लेकिन ये है कि हम कर देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, यहीं से उठा के मैं कर देता हूँ इसी के अंदर, और डेट्स इट। ठीक है, कलर जो हम ऊपर वाले को प्राइमरी किया है, तो इसको फिर हम सेकेंडरी कर देते हैं। ठीक है जी, कलर इज इक्वल टू टेक्स्ट तो सेकेंडरी, डेट्स इट। उसके बाद इसको मार्जिन दे देते हैं बॉटम पे 3 का।
थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए। दैट्स इट। ये भी हमारा हो गया। उसके बाद स्टैक पे आते हैं, तो स्टैक पे भी कर देते हैं इस चीज़ को। हाँ, मैंने सोचा तो था कि मैं पहले बना के रख लूंगा, लेकिन ये है कि मुझसे ज़रा हुआ नहीं काम, थोड़ा बिजी था मैं। इसको ले लेते हैं, इसको रो में ले लेता हूँ मैं। दैट्स इट। एंड देन इसे लेते हैं हम स्पेसिंग के साथ। दैट्स इट। ठीक है। तो टेक्स्ट फील्ड के साथ हम जो खेल खेलते हैं, तो इसके इसको पहले प्लेस होल्डर लिया है। इसको मैं कर देता हूँ फुल विड्थ में। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक लेबल भी ले लेते हैं। तो लेबल में हमारा आएगा, लेबल ले लेते हैं कि जी फर्स्ट टू लेबल ले लेते हैं एट यूर टास्क, ये ले लेते हैं। ठीक है। बटन है, बटन में इसका वेरिएंट ले लेते हैं कि इसने काम इस शो कैसे होना है। तो उसके बाद इसका मैं कर देता हूँ आइकन के साथ भी इसे ले सकते हैं हम। तो जो हमने ऊपर आइकन आई थिंक इंपोर्ट किया हुआ है, आइकन के साथ कर देता हूँ मैं इंपोर्ट ऐड आइकन, यानी कि ऐड वाला आइकन इसके अंदर लगाएंगे हम। दैट्स इट। तो इसे अब देखते हैं अब हम। हम्म, ओहो। तो ये चीज़ हो गई है हमारी। ठीक है, बटन वगैरह ऐड हो गया, सब कुछ हो गया, हमारा स्टैक छोटा सा हमारा की यूआई बन गया। इसे अब देखते हैं कि हमने क्या यहाँ पे खिलाया है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे आगे ऐड योर टास्क, यहाँ पे कुछ भी हम टास्क जैसे सर्च करेंगे कि आज हमने सीखनी है जी लर्न लोकल स्टोरेज। ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐड हो जाएगा लोकल स्टोरेज में। ठीक है। इसी चीज़ का अब हम आगे देखते हैं कि ये कैसे होना है सारा कुछ। तो मैं फिर क्लोज कर देता हूँ। अब आते हैं, हमने ये जो सारा कुछ किया हुआ है। ठीक है। ये जितनी भी सारी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, आप वहाँ से देखेंगे, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। वेरिएंट का होता है कि जो भी हमने इसको टेक्स्ट वगैरह या जो भी चीज़ें, इसको कितना बोल्ड करना है, इसको कितना क्या करना है, सारा कुछ ना उसको सीएसएस वगैरह को हैंडल करता है। ठीक है। अब हम आती हैं इसको स्टेट के साथ कंट्रोल करने के साथ। क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि भाई हम जो भी डाटा है उसे हम स्टेट के थ्रू कंट्रोल करते हैं, उसे स्टेट के थ्रू हैंडल करते हैं। ठीक है। इसलिए तो हम ऐसे फिर अब आते हैं अपना कि अब हम वहाँ पे डाटा लिखें तो ये चला जाए उधर। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना, बल्कि अभी स्टेट लेता हूँ एक कॉन्स्ट। तो इसमें लिख लेते हैं कि हम टू टू टेक्स्ट लेते हैं जो भी हमने वहाँ पे लिखना होगा, और उसके बाद साथ ले लेते हैं सेट टू डू टेक्स्ट, और इसके बाद इसे ले लेते हैं हम एक यूज स्टेट में। तो यूज स्टेट ये वाली। तो सबसे पहले हम इसकी जो वैल्यू है वो इनिशियलाइज पे एम्प्टी रखेंगे। ठीक है। दैट्स इट। अगर तो हमारे पास टाइम बचा तो फिर आपको कल बताएंगे कंट्रोल और अनकंट्रोल कंपोनेंट के बारे में। ठीक है। अब जो हम यहाँ पे सारी बात चीज़ें लिख रही हैं, ठीक है, इस जगह पे, तो जाहिर बात है इसके ऊपर कुछ ना कुछ होना चाहिए कि हम जहाँ पे लिखें तो वो कहाँ पे हो, उसके साथ क्या हो, या इसको हमने सेव कैसे करना है चीज़ें। ठीक है। बटन पे क्लिक करने पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले मैं टेक्स्ट फील्ड को थोड़ा सा अपडेट करता हूँ। ठीक है। ये हमारी टेक्स्ट फील्ड है। तो इसे मैं थोड़ा सा अपडेट करने लगा हूँ। इसको मैं करता हूँ, जैसे ये चीज़ें तुमने सारी ली हुई हैं, तो इसके बाद मैं ले लेता हूँ ताकि पता लगे ये ऊपर वाले जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और नीचे वाली इसकी फंक्शनैलिटी लेने लगे हैं अब हम। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है। जो भी वैल्यू हम टेक्स्ट फील्ड में लिखेंगे वो कहाँ पे जाकर सेव होनी चाहिए, वो टू टू टेक्स्ट में सेव होनी चाहिए। ठीक है। जो भी वैल्यू लिखेंगे वो यहाँ सेव होगी और इसमें अपडेट वैल्यू होगी। ठीक है इसकी।
यूज स्टेट में। तो उसके बाद ये वैल्यू कब सेव होनी चाहिए, ठीक है, ये ऑन चेंज पे सेव होनी चाहिए, ताकि जैसे जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखते जाएं, ठीक है, वो वैल्यू वैसे वैसे चेंज होगी, उसमें सेव होती रहे, ठीक है, स्टेट के अंदर। अभी लोकल स्टोरेज पे नहीं, अभी ये स्टेट के अंदर सेव होगी, ठीक है। सबसे पहले इसमें है, इसको मैं दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ, एरो फंक्शन जिसे हम कह देते हैं, सॉरी, इसी के अंदर आएगा ये। तो इसके अंदर मैं पहले लेता हूँ अपना इवेंट, ठीक है। इवेंट के बाद हमारा ये चीज आएगी कि वैल्यू सेव होने के बाद कहाँ जानी चाहिए, सेट टू डक्स में जाएगी, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर मैं ले लेता हूँ इवेंट तो टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये चीज, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। ठीक है, चल रहा है। इसमें इंस्पेक्ट करूँ इस चीज को, तो अगर मैं यहाँ पे चेंज हो रही है वैल्यू साथ साथ ऑन चेंज पे, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है ऑन चेंज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ASD या फिर कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये चीज देखनी इस चीज की। इसे मैं क्लोज करता हूँ। डेट्स इट। तो अब हम आगे चलते हैं अपनी चीज के ऊपर। अब दोबारा बता देता हूँ कि ये जो चीज है, ठीक है, ये वाली, इसमें हमारी वैल्यू जो करंट होगी लिखी जा रही होगी वो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे अपडेट वैल्यू होगी, जैसे चेंज होने के बाद वैल्यू हमारी यहाँ पे सेव होती रहेगी, ठीक है। और ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, इसमें यूजर की या जो भी वहां पे बंदा होगा वो अपनी जो चीज वैल्यू लिख रहा होगा उसकी करंट वैल्यू होगी, ठीक है, जैसे मैंने दिखाई थी ना अभी साइड पे करके, ठीक है। अब हम देते हैं, जब हमें टू डूज अपने सेव करवाने हैं, ठीक है, उसके लिए हम फिर एक एरे स्टेट बनाते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉस्ट, तो दोबारा से बनेगी यही एक चीज। यहाँ पे लिखूंगा मैं टू डूज, जो भी हमने वहां पे काम करने होंगे, उसके बाद सेट टू डूज आ जाएगा, और इसे मैं सेव करवाऊंगा इस दफा यूज स्टेट में। तो इसको इस दफा हम एक अरे में करवाएंगे, और वो भी करवाएंगे ताकि हमारे जितने भी सारे टूल्स हों वो इसमें सेव हो जाएं अरे के फॉर्म में, ठीक है। एक इनपुट वैल्यू के लिए जो सेटिंग स्टेट हम यूज हो रही है, मल्टीपल टूल्स के लिए एक टूडू के लिए ये यूज होगा, लेकिन जब हमारे पास बहुत ज्यादा टूडूज आ जाएंगे, फिर जाहिर बात है डाटा को इकट्ठा करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसे एक जगह रखने के लिए हम अरे स्टेट यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपना टूडू फंक्शन बनाने के लिए। तो ये जो चीजें हैं ना हमारी, कि जैसे फर्ज करें कि इस जगह पे हम कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज के ऊपर हमने जो टू डू को हैंडल करना है उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे अलग से, उसको हम करेंगे बटन में ऐड, ठीक है, ऐड टू डू वाले में। तो बटन के अंदर जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा, बटन 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 बटन, ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं लिखा, अभी यहाँ पे फंक्शन में आ लेते हैं, उसको नीचे ऐड कर लेंगे। कि ऐड बटन पे क्लिक करने पर जो हमारे पीछे फंक्शनैलिटी चलनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। ऐड टू डू के नाम से मैं फंक्शन बना लूंगा, एरो फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आ जाएगा इफ, कंडीशन लगा लेते हैं कि टू डू टेक्स्ट है जो हमारा ये वाला, अगर तो ये, इसको कह लें कि ट्रिम करेंगे, ट्रिम करने के बाद ये है खाली, तो फिर क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारी ये चीज आई तो अलर्ट, सबसे पहले अलर्ट यूज करते हुए हम उसे कह देंगे कि भाई तुमने हमें बता देना है कि इंटर योर वैल्यू। अब ये मैंने ट्रिम का जो मेथड है, ये स्ट्रिंग का एक मेथड है, ये बेसिकली ये करता है
कि अगर ऐसे ऐसे कुछ वैल्यू होगी तो ये एक्स्ट्रा स्पेस है ना, वो उसे ऐड नहीं करेगा, वो इसकी चीजों एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है ट्रिम का साइडों से, दोनों साइड से, ठीक है। और सिर्फ इतनी वैल्यू ऐड करेगा। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ ऐसे एम्प्टी एक हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रिम का फंक्शन यूज करेंगे तो ये एक्स्ट्रा स्पेस दोनों साइड से रिमूव हो जाएगी, फिर ये क्या बनेगा, ये एम्प्टी बन जाएगी, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होगी तो हमारे पास यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा कि भाई अपनी वैल्यू एंटर करो, ठीक है। इसी चीज पे है। तो उसके बाद इसको हम ले लेते हैं इसी चीज के ऊपर कि भाई फिर तुमने इसको रिटर्न कर देना है ताकि हमारा अगला काम सही से चलता रहे। एक तो हमारी ये होगी कंडीशन। उसके बाद हम बनाते हैं अपना दोबारा से कॉन्स्ट न्यू टू डू। सर रिटर्न के बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे? मेरा तो ख्याल है कि ऐसे ही काम चलेगा। नहीं। जी सर। जी समझ। ओके। सबसे पहले तो हमें सारी बात आईडी चाहिए इस चीज के लिए, ठीक है। तो वो हम डेट से ले लेते हैं, ठीक है। जो आज की डेट होगी हमारी वही आईडी होगी, ठीक है। तो ये फंक्शन है दोबारा मैथमेटिक्स का जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वहां से हम ये गेट कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला था उस दिन भी कि जिसको जावास्क्रिप्ट नहीं आती होगी तो उसका ये करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारे मेथड्स वगैरह यूज वगैरह सारे उसी के होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एक ले लेते हैं टाइटल। तो जो हमारा होगा टू डू टेक्स्ट होगा, जस्ट वहाँ पे डाटा सेव करने के लिए। उसके बाद कंप्लीट इसको कर देते हैं। ये मैं थोड़ा सा कोड लिख लूँ फिर मैं सारा ना इसको समझाता हूँ। सर उतनी देर फिर मैं कंट्रोल और अनकंट्रोल कंपोनेंट के बारे में बता देती हूँ। जी जी मैम बताएं आप काइंडली। ओके सर। कंट्रोल कंपोनेंट्स का मतलब है कि कोई भी फॉर्म का एलिमेंट जिसकी वैल्यू रिएक्ट की स्टेट कंट्रोल करे, यानी यूज स्टेट के थ्रू हम जब कोई भी स्टेट को मैनेज कर रहे होते हैं तो उसे हम कंट्रोल कंपोनेंट कहते हैं। यानी किसी भी फॉर्म का एलिमेंट की जो वैल्यू है वो यूज स्टेट से मैनेज हो रही है, वो कंट्रोल कंपोनेंट है। इसमें जैसे हमने अभी जो हम काम कर रहे हैं वो टेक्स्ट फील्ड के थ्रू काम कर रहे हैं, हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमारी जैसे ही ये इनपुट फील्ड जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है वो चेंज हो तो क्या हो कि हमारी रिएक्ट स्टेट उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रैक कर रही है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के थ्रू, और वो वैल्यू जो है हमारी जो टू डूज की टू डू टेक्स्ट है उसमें सेट हो रही है। जो भी वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं वो हमारी स्टेट मैनेज कर रही है, ठीक है। तो वो सब एलिमेंट्स जिनकी वैल्यू हमारी यूज स्टेट के थ्रू मैनेज होती है उनको हम कंट्रोल कंपोनेंट्स कहते हैं। अब इसमें हमने यूज किया है टेक्स्ट फील्ड, इसमें टेक्स्ट एरिया भी आ सकता है, इसमें ड्रॉप डाउन के थ्रू भी हम काम कर सकते हैं। यानी जिसमें यूजर की कुछ यूजर का हमें इनपुट चाहिए हो जिसमें उसको हम कंट्रोल कंपोनेंट्स कहते हैं, और वो यूज स्टेट मैनेज कर रही हो। हमारे पास वो और भी तरीके होते हैं कि हम अगर यूज रेफरेंस से कर रहे हैं तो फिर वो कंट्रोल कंपोनेंट नहीं रहेगा। लेकिन वो सब कंपोनेंट्स जो चेंज हो रहे हैं यूजर के इनपुट के थ्रू और वो यूज स्टेट के थ्रू ही मैनेज हो रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं कि वो कंट्रोल कंपोनेंट्स हैं। जैसे रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, तो यहाँ पर ये इनकी सब फंक्शनैलिटी अगर हम यूज स्टेट के थ्रू मैनेज करें तो इनको हम कहेंगे कि कंट्रोल्ड है। और अनकंट्रोल्ड वो है जिनको इनपुट जो है वो खुद को कंट्रोल करता है। जैसे हम यूज रेफरेंस का अगर यूज करते हैं तो वहाँ हर एक चेंज पर हमारी वैल्यू यूज स्टेट मैनेज नहीं करता और स्टेट वहाँ पर अपडेट नहीं होती, और सिंपल फॉर्म्स या इनपुट फाइल के लिए हम यूज़ करते हैं ये। लेकिन अगर हम कंट्रोल की बात करें तो रिएक्ट इनपुट को कंट्रोल कर रहा होता है यूज स्टेट के थ्रू, और हर चेंज पर जब भी हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं हम उसे जैसे अभी से टाइप कर रहे थे तो वो साथ साथ उसकी वैल्यू जो है वो कंसोल में अब हमारे इंस्पेक्ट पर शो हो रही थी, ठीक है। और ये वैलिडेशन के लिए हम यूज स्टेट का यूज़ कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड है। तो किसी को क्वेश्चन कंट्रोल या अनकंट्रोल कंपोनेंट में, एक बात याद रखें कि जो कंट्रोल और अनकंट्रोल कंपोनेंट्स हैं ये कह लें कि बैकबोन है इस चीज़ की, रिएक्ट की।
तो अब हमने देखा था कि बटन पे जब यहाँ पे हम कोई चीज़ भी लिखें, ठीक है, उसे हम ऐड करें, तो वो हमारी चीज़ ऐड होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम मैंने ऐड के ऊपर जो फंक्शन वगैरह लिखना है कि ऐड करने पे, ऐड बटन क्लिक करने पे, ठीक है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो फिर हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। किधर गया है फंक्शन? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चले। ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम दिखा कि अगर तो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी तो ठीक है, हमारे पास एक अलर्ट जारी हो जाएगा। तो अब इस अलर्ट को ब्यूटीफाई करने के लिए वो जो होता है ना, पॉपअप शो करवा सकते हैं यहाँ पे, वो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम सिंपल रख रहे हैं अभी इस चीज़ को। तो यहाँ पे जस्ट ये अलर्ट शो करवाएगा। जैसे यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं मैंने ये कुछ भी लिखा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग है मेरी, ठीक है, सारी, इसे मैं ऐड करता हूँ, सिंपल क्या देगा कि इंटरव्यू वैल्यूज अलर्ट। इस चीज़ का भी यहाँ पे एक पॉपअप के थ्रू भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो आप खुद ही देख लेना कि क्या शो होगा, ठीक है। जो उसके बाद ये वाली चीज़ है, ये टू डू जो एक प्रोजेक्ट बनाएगा, उसमें हमने एक यूनिक आईडी चाहिए होती है हर एक काम के लिए, ताकि टू डू आपस में मिक्स ना हो, हमें पता हो, बल्कि हमारे प्रोग्राम को पता हो कि कौन सा टू डू हमें अपडेट करना है, कौन सा डिलीट करना है, ठीक है, कौन सा रेंडर करवाना है, किस टू डू के साथ हमने काम का क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके लिए हमें यूनिक आईडी चाहिए। तो यूनिक आईडी हम ले लेते हैं जस्ट डेट की, ठीक है। तो डेट डॉट नाउ वो होगा कि हमारे पास जो भी डेट होगी, तो यूनिक यूनिक आईडी कुछ इस तरह से बन जाएगी इस चीज़ की। जैसे आज आई थिंक 16 है, तो वो बन जाएगी 16 जुलाई, ठीक है, 2026। उसके बाद सारा टाइम आ जाएगा इसका 9:43, जो फिलहाल करंट टाइम है। और उससे कुछ आ जाएंगे सेकंड्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, जैसे 15 सेकंड, उसके बाद कुछ मिली सेकंड्स आ जाएंगे, इसी ऐसे करके। तो वो सारा चीज़ ना यहाँ पे वो करवा देगा। तो ये चीज़ उसकी बन इनकी, ये आप लोगों की यूनिक आईडी बन जाएगी, क्योंकि अब टाइम तो डिफरेंट होगा, डेट भी डिफरेंट होगी। डेट तो सेम रिपीट नहीं हो सकती। हो सकता है मंथ और डेज रिपीट हो जाते हैं, लेकिन ये ईयर तो नहीं रिपीट होगा। इसलिए ये एक यूनिक आईडी बन जाएगी। तो अगला एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमें आसानी हो, ठीक है। टाइटल है वो, ये चीज़ कंप्लीटेड है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है ये वाली चीज़, ठीक है, ये टूडल्स जो है, ये जो ये इस चीज़ को कर रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? ये जो पुराने टूडल्स को कॉपी करता है, ठीक है, न्यू टूडल को जो है, न्यू आइटम को एंड पे ऐड कर देगा, यानी कि ये सब चीज़ों को तोड़ेगा, जितने भी उसमें टूडल्स हैं, ठीक है, उन्हें अलग अलग कर देगा, स्प्रेड कर देगा, स्प्रेड स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जो न्यू टूडू है, उसके लास्ट पे ऐड कर देगा, ठीक है। और जो सेट टू डू टेक्स्ट है, उसके बाद इस चीज़ को एम्प्टी कर देगा, कि सबरा काम होने के बाद, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी काम लिखने के बाद जब से मैं ऐड करूँगा, ठीक है, ये सारा खाली हो गया, सिंपल हो गया, बड़ा पहली स्टेज पे आ गया, इनिशियल स्टेज पे। तो ये उसी चीज़ को लाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर दूँ, अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि कुछ भी, ठीक है, ऐड किया, वैल्यू तो ऐड होगी है, ठीक है, वैल्यू तो ऐड हो जाएगी, लेकिन ये यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। इसी चीज़ को करने के लिए हमने इसकी स्टेट को दोबारा एम्प्टी कर दिया है, ये वाली चीज़ लगाई है, ठीक है। इतना तो सबको समझ आ गया, इसमें कुछ होगा जो समझ ना आया हो? से आंखों पे डाल रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ हो रही है कि जो हमारा टूल्स वगैरह हैं, ये लोको स्टोरेज में सेव हो रहे हैं, मतलब कि लोको स्टोरेज में नहीं सेव हो रही, वैसे इनकी इनकी वैल्यू सेव हो रही है, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को रेंडर करवाने के लिए अ, अपने फ्रंट एंड के अंदर तो हम क्या करेंगे? अब हमारा ये जो था, इधर क्या ये चीज़ ऐड फंक्शनैलिटी, या ऐसे कह लें कि, चलो ठीक है, ये कर लेते हैं। तो अब हमने जब हमने तो ये बना लिया, ठीक है। इसके अंदर अब हम चाहते हैं कि जो भी हम यहाँ पे टू डू वगैरह ऐड करें, ठीक है, वो उसके बाद यहाँ पे नीचे शो हो जाए, इस जगह पे टू डू हमारे एक लिस्ट में शो हो जाए, ठीक है। तो अब हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक टू डू शो होगा, यहाँ पे हम साथ दो बटन लगाएंगे, ठीक है, एक होगा डिलीट का, एक होगा अपडेट का, ठीक है। तो क्रिएट हमने कर लिया है टू डू को, ठीक है। अब हम यहाँ पे रीड करवाएंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टू डू होगा, वो आ जाएगा। इस चीज़ को देख लेते हैं अब हम। तो ज़ाहिर बात, जब हमने टू डू को यहाँ पे शो करवाना, तो एक टेबल की फॉर्म में शो करवाएंगे, लिस्ट की फॉर्म में शो करवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए दोबारा जाते हैं मटीरियल यूआई पे। तो वहाँ पे जो था लिस्ट वगैरह का, तो उसे दोबारा ऐड कर लेते हैं। तो यहीं पे इसे मैं ले लेता हूँ, लिस्ट, और लिस्ट आइटम को,
इसे सेव कर लेते हैं, उसके बाद इसको नीचे लेके आता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो था हमारा। ये जो चीज़ है इसकी हमारा कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर ये एक पेपर है, इनके जो एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। बटन वगैरह के नीचे हम शो करवा देते हैं, तो बटन के नीचे हम आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ले लें इस चीज़ को ऐसे करके, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम क्या लिख रहे होते थे? अच्छा। जी। जी मिस, क्या बोला आपने? सर एच आर यूज करता है। एचआर यूज करते थे, ठीक है। और बी इस आर लाइन ब्रेक। स्टैक को है, जो स्टैग या डिस्प्ले फ्लेक्स वाला काम करता है, तो उसने इसके आगे लगा दिया, ठीक है। हम्म। तो इसमें हम मार्जिन बॉटम रख के अगर चलें, छः, कुछ करेगा हमारे पास कि नहीं करेगा? देखते हैं क्या करता है नेक्स्ट। तो इसमें हम अपनी लिस्ट वगैरह शो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लूंगा सबसे पहले एक लिस्ट। लिस्ट को लेने के बाद इसके अंदर वो कुछ भी हम अपनी स्टाइलिंग वगैरह ले लेंगे। तो स्टाइलिंग को बाद में देखते हैं, चले देख लेते हैं साथ ही। टाइम तो कम, ऐसे करते हैं आज क्रिएट और एडिट कर लेते हैं, कल को अपडेट और डिलीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके ब्यूटीफाई कर लेते हैं एसएक्स के अंदर, ठीक है। तो मार्जिन टॉप ले लेंगे हम इसको 2 के साथ, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको लेंगे, ऐसे लेके आते हैं। तो अब लिस्ट के अंदर हमने अपनी हर चीज़ शो करवानी है, ठीक है। यानी कि इस पूरे के अंदर हम अपनी सारी चीज़ शो करवाएंगे, तो वो यहाँ पे ले लेते हैं। तो जस्ट वो फंक्शन कॉल करेंगे हम अपने वाला। सॉरी, ये कहेगा टूल्स जो हमने वहाँ पे बनाए हुए हैं अपने ऊपर, ठीक है, उसको हम मैप फंक्शन के थ्रू रेंडर करवा लेंगे। इसके अंदर आएगा हमारा दोबारा से एक एरो फंक्शन लेंगे। तो एरो फंक्शन के अंदर दोबारा से ये चीज़ आके, तो यहाँ पे आएंगे सारे टूल्स हमारे। लिस्ट आइटम आएगी। लिस्ट आइटम के अंदर अब हम देंगे इसको कीज वगैरह देंगे, तब जो यूनिक आईडी थी हमारी की आएगी हमारी, ठीक है। तो की को देने के लिए दोबारा से वही जो टू डू डॉट आई डी यहाँ पे हमने बनाई हुई है, किधर गई ये वाली, ठीक है। ये वाली टू डू की हमारी आईडी आएगी, टाइटल आएगा, एंड दैट्स इट। यहाँ पे जस्ट टू डू डॉट आई डी आ जाएगी हमारी। मैंने सुन लिया क्यों नहीं है भाई? लिस्ट आइटम के अंदर ही आना है ये वाली चीज। मैम कुछ एरर आ रहा है कोड में, देख सकती हैं क्या एरर आ रहा है? ठीक है, अभी की क्या, ये तो ये भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लिस्ट आइटम की हो सकता है उसके बाद ये पूरा हो जाए। सर रिटर्न तो नहीं होगा। रिटर्न मैम कैसे यूज होगा यहाँ पे अभी? आइटम। आप मैप का यूज कर रहे हैं ना। जी, मतलब कहाँ कहना चाह रही हैं आप, कहाँ पे रिटर्न यूज होगा? नहीं, मैं इसको देख रही हूँ, आप करें मैं देखती हूँ। सर इसको होवर करके देखे ना क्या शो आ रहा है वहाँ पे। उसने बोला कि एक्सपेक्टेड। अच्छा, लेकिन एक दो इसके साथ क्लोज हो गया, ठीक है, ब्लू वाला रहेगा साथ। तो ब्लू वाला तो उसके साथ रहेगा मैप के अंदर। सर ये आपने ग्रीन का वो यूज करना था ना, करली पैरेंथेसिस यूज करनी थी। मैम कौन सा वाली? करली सर, जो करली ब्रेसेस होते हैं। पैरेंथेसिस जैसे की हमने टू पूरी। डू डॉट आईडी को जिनके। जी, टू डू आइडी के अंदर पैरेंथेसिस यूज नहीं होनी मैम, यही यूज होती है मेरे चलो मैम, हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं आई थिंक। तो हम जब भी कोई वैल्यू गेट करते हैं ऑब्जेक्ट से, तो ये कर्ली ब्रेसेस यूज होती हैं। टू डू से हम जाते हैं। सब इशू हमारा जो है वो ब्रैकेट्स में ही है। ठीक है। इशू ब्रैकेट्स में ही है। रुके 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 रुके। ये आई थिंक लिस्ट के इधर वाली आ गए।
इधर भी नहीं होगा तो ये यहाँ पे। हम्म। तो लिस्ट आइटम्स आती हैं। लिस्ट आइटम। अबे यार। ठीक है। तो ये हम 10 वो टैग ले रहे थे ना इस वजह से। तो आपने वो टैग पूरा नहीं लिया था। जी मैम, टैग पूरा नहीं लिया था इस वजह से ये हुआ सर था, ऐसे ठीक है। करें आप ना सर, लिस्ट आइटम को नीचे ले आए, इस पूरे यहाँ से जी। अब समझना आसान हो जाएगा, और जो ब्रैकेट्स हैं वो उसको सेपरेट कर देना। सही सही, चलें ठीक है मैम। तो इसमें थोड़ी सी ब्यूटीफाई कर लेते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। बैकग्राउंड ले लेते हैं हम अपना। इनका टाइम तो वैसे भी 5-6 मिनट है, तो इसको सारे को ना अपन आज सेट कर ही लेते हैं। बैकग्राउंड कलर लेंगे हम अपना। तो बैकग्राउंड कलर हमारा जो होगा कोई भी ले सकते हैं। वाइट। थोड़ा सा ग्रे वाला ले लेते हैं। ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसके बाद जो था, बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं। वो हम ले लेते हैं 3, ठीक है। और उसके बाद ले लेते हैं हम अपना मार्जिन नीचे वाला बॉटम। मार्जिन बॉटम तो मेरे ऊपर वैसे भी लिया हुआ है, लेकिन चलिए फिर भी ले लेते हैं। ये भी मैं ऐसे डू कर लेता हूँ। ये तो हो गया हमारा उस चीज़ का, लेकिन अब हमने यहाँ पे शो क्या करवाना है, तो वो चीज़ आती है दोबारा इसमें। टेक्स्ट वगैरह को शो करने के लिए हम उसी का यूज़ करेंगे, टाइपोग्राफी का। तो टाइपोग्राफी ले लेते हैं। तो टाइपोग्राफी के अंदर अब हमने क्या चीज़ शो करवानी है, वैल्यूज़ ले रहे हैं ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो वही चीज़, टू डू डॉट टाइटल, ये वाली चीज़। तो अब हमारा टाइम भी बाकी 2 मिनट बचता है, ठीक है। अगर इस पूरे कोड में किसी को समझ ना आई तो मुझे बता सकता है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, चलें ये देख लेते हैं। जो मैप है मैंने कल भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैप अरे के हर आइटम पे चलता है, ठीक है। और हर टू डू के लिए एक नया क्या कहते हैं वो क्रिएट करती है चीज़, ठीक है। कि टू डू डॉट आई टी जो है, ठीक है। उसके बाद हमारी, हाँ, ये वाली लिस्ट आइटम तो वही चीज़ है ना, कि वो एक पूरी लिस्ट आइटम को यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इनके पूरा एक लिस्ट आइटम क्या लेंगे, टेबल बनाएगा एक, ठीक है। आईडी वही यूनिक आईडी जो हमने बताई थी, ठीक है। पता लगे उसे कि ये वाली यूनिक आईडी बन रही है। जो उसके बाद ये नीचे बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, उस टेबल का। उसके बाद बॉर्डर रेडियस कितना होगा, ठीक है। मार्जिन बॉर्डर दोनों के दरमियान, फील्ड्स के दरमियान कितना क्या लेंगे, आएगा वो वाली चीज़, ठीक है। और जो बॉर्डर टाइटल है, ठीक है, ये वही चीज़ हमारी आ जाएगी जो हमने ऊपर यहाँ पे सेव करवाई थी इस चीज़ के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ वही है, तो ये कोड में पुश कर दूंगा वहाँ पे। तो बाकी क्रिएट और रीड आज हमने देख लिया है, कल को अपडेट और डिलीट देखेंगे। तो कल को हमारा काम जो होगा, इसमें हम जो भी चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे चले शो हो गई है, बल्कि शो होनी ही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे शो हुई जा रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और ब्यूटीफाई कर लूँगा कल आने से पहले पहले, अगर टाइम लगा तो। कल हमारे पास होगा, कल का हमारा काम होगा यहाँ पे इसको अपडेट करने के लिए, यहाँ पे इसको डिलीट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम एक चीज़ लगा लेंगे कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करें तो इसके ऊपर ऐसे लाइन आ जाए, तक पता लग जाए कि हमारा ये टास्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। या यहाँ पे कर लेंगे, या यहाँ पे ऐसे चेक बॉक्स वाला आ जाएगा कि भाई ये वाला काम हो गया, ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम कल को देखेंगे। सर और यहाँ पे लोकल स्टोरेज का भी देखेंगे ना, कि जब इसको अब रिफ्रेश करें अगर आप, जी तो जी, वो बिल्कुल अब बिल्कुल। रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम कल लोकल स्टोर के साथ भी देखेंगे। इसको जब मैंने रिफ्रेश किया है, ठीक है, सब कुछ रिमूव हो गया क्योंकि ये स्टेट के अंदर है। स्टेट की डाटा अंदर तब तक किया जब तक इसे रिफ्रेश नहीं करते। लोकल लोकल स्टोरेज के अंदर ऐसे मैंने डाटा ऐड किया है कोई भी, ठीक है, तो वो इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो यहाँ से डिलीट नहीं होगा। तो कल को ये भी देखेंगे, बिल्कुल मैम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम जिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा बनाऊंगा ये टू डू ऐप। तो आप लोगों का टास्क फिर ये होगा, 2 दिन के लिए जो इसमें वीकेंड आएगा, आपने इसको अच्छे से ब्यूटीफाई करना है और अपने लिए अच्छे अच्छे वाली ये टू डू ऐप बनानी है। आप ये आप एक प्रोजेक्ट में भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। उस प्रोजेक्ट का नाम भी आप रख सकते हैं, रिएक्ट प्लस लोकल लोकल स्टोरेज। आपका ये एक मिनी प्रोजेक्ट भी बन जाएगा,
ठीक है, और आपकी असाइनमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ठीक है मैम, फिर हम मीटिंग एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।